हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। वेलकम टू द क्लास। I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to understand the strategy to prepare history. As you all know that prelims is approaching, अभी 5-6 महीने में prelims आ जाएगा, तो हमें strategy समझनी है कैसे हमको history prepare करना है, how we need to prepare history. Strategy is very important. Okay, so let's start the strategy class शुरू करते हैं. It's going to be a very fun class. Also class PDF you will be getting it on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. Class PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. बिफोर स्टार्टिंग द क्लास हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोगों के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ आप देख सकते हो न्यू बैचेस फॉर यूपीएससी सीएसई 2021, 22 राइट एंड 23 दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ जैन. नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 18th जैन से आप सभी के लिए. ओके, एंड देर आर 6 month बैच ऑल्सो. आपका 6 month का बैच भी है. वी हैव कंप्लीट 1 year बैच ऑल्सो फॉर 2022 एंड 2 year बैच ऑल्सो फॉर 2023. ठीक है, सो दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ जैन. तो आप इन बैचेस में इनरोल कर सकते हो. एंड एनसीईआरटी बैचेस भी हमने आपके लिए शुरू कर दिए हैं. इफ़ यू आर अ बिगनर, अगर आप बिगनर हो, एनसीईआरटी बैचेस हमने आपके लिए स्टार्ट किए हैं. आप टाइम से एनसीईआरटी को भी फिनिश कर सकते हो हमारे साथ. दे आर ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम 18th ऑफ जैन ओनली. Now you can use this code Sharma20 to get 10% discount on your subscription. आपको आपके सब्सक्रिप्शन पर easily 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं Sharma20. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. आप सभी जानते हो कि CSE बस आने वाला है. सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट. सो मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयर्ड इन एडवांस. कोशिश करना कि आप लोग पहले से ही प्रिपेयर्ड हो. ठीक है, link is given below in the description box below the video. You can click on the link, use code Sharma20 and get 10% discount. When we talk about history, जब हम history की बात करते हैं, the weightage of history has increased. history का जो weightage है ना, वो बढ़ता चला जा रहा है. Especially when it comes to prelims. जब prelims की बात आती है तो history is having a lot of weightage in prelims. एंड इन GS पेपर 1, अभी आपने GS पेपर 1 देखा होगा 2020 का. यू मस्ट हैव सीन पेपर 1 इन मेंस ऑफ 2020. GS पेपर 1 ऑल्सो इंक्रीज्ड द वेटेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. GS पेपर 1 में भी आर्ट एंड कल्चर एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वेटेज बढ़ा हुआ है इस बार. एंड दिस ईयर दे हैव फोकस्ड मोर ऑन आर्ट एंड कल्चर. इस ईयर उन्होंने सबसे ज़्यादा आर्ट एंड कल्चर पे ही फोकस किया है. So that is why studying history strategically has become very important. And you know why history becomes a little confusing? Because the syllabus is very vast. ये थोड़ा सा confusing इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका syllabus जो है ना वो थोड़ा सा vast है. So today I am going to decode history for all of you. आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए history को decode करने जा रही हूँ. Because if you understand the syllabus, then very easily you can frame a strategy. अगर आप syllabus समझ लेते हो ना तो strategy बनाना मुश्किल नहीं है. ठीक है, इट इज़ बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द सिलेबस इट बिकम्स टफ फॉर अस टू प्रिपेयर अ फुल फ्लेजेड स्ट्रैटेजी फॉर हिस्ट्री टू कवर हिस्ट्री इन द गिवन टाइम पीरियड. ओके, सो ओवर हियर व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, हिस्ट्री हैज़ टू बी स्टडीड फ्रॉम 2 पर्सपेक्टिव्स. हिस्ट्री को 2 पर्सपेक्टिव से पढ़ना है आप लोगों को. फर्स्ट पर्सपेक्टिव इज द प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव and second perspective is the mains perspective. These are the 2 point of views from which you have to study history. ये 2 perspectives हैं जहाँ से आपको जिस हिसाब से आपको history पढ़ना है. ठीक है, now from the prelims perspective you have to study ancient Indian history. prelims में आपका ancient Indian history है. then we have medieval Indian history. then we have the modern Indian history. ठीक है, तो ये आपका आता है prelims के हिसाब से. and ancient, medieval, modern, this is Indian history that you have to study, not ancient world history. nahi, ancient Indian history, medieval Indian history and modern Indian history. Okay, and in the ancient and medieval portion they will not ask you about the kings. राजाओं के बारे में नहीं पढ़ना. what you have to study in the ancient and medieval Indian history, you have to study important events. even in modern Indian history आपको important events पढ़ने हैं. ठीक है, you have to study most important personalities. ठीक है, then you have to study over here the art and culture of ancient and medieval Indian history. ancient और medieval के period का art and culture किस तरीके का था और what was the religion and philosophy of that time.
ठीक है। रिलीजन एंड फिलोसफी के बारे में पूछा जाता है, भक्ति मूवमेंट फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। सो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ इन द भक्ति मूवमेंट यू विल स्टडी, सेंट त्यागराज, चैतन्य महाप्रभु, गुरु नानक देव जी, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ पढ़ने हैं, ऑल द इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ बिलोंगिंग टू मिडिवल इंडियन हिस्ट्री दैट यू हैव टू स्टडी, ठीक है। एंशंट इंडियन हिस्ट्री में आपको साइट्स पढ़ने होते हैं एंड देयर लोकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल न्यूलिथिक साइट्स इन इंडिया, मेसोलिथिक साइट्स इन इंडिया और पेलियोलिथिक साइट्स विच आर फाउंड इन इंडिया। भिम्बेटका केव, वेयर इज इट लोकेटेड, भिम्बेटका केव कहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है। मेसोलिथिक साइट्स कहाँ पाए जाते हैं भारत में, चालकोलिथिक साइट्स कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है एंशंट इंडियन हिस्ट्री में। देन इन एंशंट इंडियन हिस्ट्री यू ऑल्सो हैव टू स्टडी द वैदिक पीरियड, ठीक है। आपको वैदिक पीरियड पढ़ना है। द फेमस सेंट्स बिलोंगिंग टू वैदिक पीरियड दैट यू हैव टू स्टडी, कौन कौन से फेमस सेंट्स हैं जो वैदिक पीरियड को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट अगस्त्या, अगस्त्य मुनि के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अत्रि मुनि, ठीक है। तो गार्गी माता, सो ये इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव गिवन रिटन मैनी प्रोमिनेंट वेदास, बहुत ही फेमस लिटरेचर इन लोगों ने लिखा है, पोएम्स लिखी हैं, फिलोसफर्स रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ से पॉइंट क्लियर हो गया आपको, सिलेबस समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपको डिटेल में कुछ नहीं पढ़ना, इन डिटेल यू डू नॉट हैव टू स्टडी द वैदिक पीरियड, नो, यू हैव टू स्टडी ओनली द रिलीजन, फिलोसफी एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ वैदिक पीरियड। एंड इन हरप्पन सिविलाइजेशन, इन द स्टोन एज यू हैव टू स्टडी इंपॉर्टेंट साइट्स। आपको स्टोन एज में पेलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक पीरियड में इंपॉर्टेंट लोकेशन पढ़नी है, साइट्स पढ़नी है इंडिया में, ठीक है। हरप्पन सिविलाइजेशन में फीचर्स पढ़ने हैं। इन द हरप्पन सिविलाइजेशन यू जस्ट हैव टू स्टडी द फीचर्स, ठीक है, व्हाट वर द फीचर्स एंड इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। नाउ देयर इज नो वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ पढ़ना प्रीलिम्स में, इन प्रीलिम्स यू डू नॉट हैव टू स्टडी द वर्ल्ड हिस्ट्री, प्रीलिम्स में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ना। पॉइंट क्लियर हो रहा है। कुछ बच्चे प्रीलिम्स के लिए भी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने लगते हैं, नो, वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रीलिम्स, वर्ल्ड हिस्ट्री इज अ पार्ट ऑफ मेंस। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो आपके मेंस का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री। एंड इन वर्ल्ड हिस्ट्री यू विल थिंक मैम वर्ल्ड हिस्ट्री दैट मीन्स फ्रॉम एंशंट टिल मॉडर्न, नो, वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब ये नहीं कि एंशंट से लेकर मॉडर्न तक पूरे सब दुनिया की हिस्ट्री पढ़नी है, नहीं। वर्ल्ड हिस्ट्री मीन्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, ठीक है। 18th सेंचुरी से जो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं ग्लोबली वो आपको पढ़ना है। कॉलोनाइजेशन, डीकॉलोनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ठीक है। ये 4-5 टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ओनली दीज 4-5 टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर इन वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रॉम 18th सेंचुरी टिल दी प्रेजेंट, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो रहा है यहाँ तक सभी को। सो दिस इज वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो आपकी हो गई वर्ल्ड हिस्ट्री। 18th सेंचुरी से अब तक की जो भी वर्ल्ड हिस्ट्री हुई है वो आपको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड सोवियत यूनियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ईरानियन रेवोल्यूशन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट यू हैव टू स्टडी। ये 4-5 इवेंट्स ही हैं, दीज आर ओनली 4-5 इवेंट्स दैट यू हैव टू स्टडी। नॉट मच क्वेश्चंस ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री दे आर आस्किंग, वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेजर टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं, दैट इज वाई ओनली मेजर टॉपिक्स यू हैव टू प्रिपेयर, ठीक है। देन वी हैव ओवर हियर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वो तो आपने प्रीलिम्स के टाइम पर ही पढ़ लिया, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यू हैव प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग प्रीलिम्स ओनली। देन मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, ठीक है। मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। एंशंट इंडियन हिस्ट्री अगेन दे विल नॉट आस्क यू अबाउट डिफरेंट किंगडम्स, दे विल आस्क यू अबाउट द आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन 2019 दे आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम the medieval Indian history, the art and culture related question, ठीक है। गांधार आर्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, medieval इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है ये, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। सो नाउ 2019 गांधार आर्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। इवन इन 2020 दे हैव आस्क्ड क्वेश्चंस ऑन आर्ट एंड कल्चर इन medieval इंडियन हिस्ट्री दैट वी डिस्कस्ड इन द मेंस एनालिसिस क्लास, हमने पहले भी डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस। तो आप देख सकते हो ये आपके सिलेबस है, दिस इज द ब्रॉड सिलेबस, ठीक है। सिलेबस सबको समझ आ गया, सिलेबस में किसी को कोई डाउट नहीं है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द बुक लिस्ट ऑल्सो, अभी हम बुक लिस्ट भी समझेंगे, डोंट वरी, दिस इज अ स्ट्रैटेजी क्लास, वी विल अंडरस्टैंड द बुक्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी स्टडीड, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिलेबस दैट यू शुड नो, बिकॉज स्टूडेंट्स दे डोंट नो वर्ल्ड हिस्ट्री, कितना वर्ल्ड हिस्ट्री, हाउ मच इन वर्ल्ड हिस्ट्री यू हैव टू स्टडी, ठीक है। सो आई हैव टोल्ड यू द सिलेबस इन ब्रॉड।
अब इधर देखते हैं हिस्ट्री इन पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया, प्रीलिम्स का पार्ट भी बता दिया। नाउ व्हाट आर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एटलीस्ट इसका 15 to 20% वेटेज है हिस्ट्री का, ठीक है, एज पर द रीसेंट ट्रेंड, ठीक है। इन मेंस 15 to 20%, इन प्रीलिम्स इफ वी लुक एट हिस्ट्री 25 to 30% वेटेज, 25 से 30% वेटेज बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। दैट मीन्स 25 to 30% ऑफ योर मार्क्स डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री, ठीक है। तो हिस्ट्री कैन मेक यू, अगर मान लो एक नंबर कहीं कम हो रहा है तो हिस्ट्री की वजह से आप पार कर सकते हो लिस्ट को। एंड हिस्ट्री इज़ वेरी इजी, अगर आप उसे स्टोरी फॉर्मेट में पढ़ो तो बाकी एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स इट्स वेरी इजी इफ़ यू स्टडी इट इन स्टोरी फॉर्मेट, इट्स लाइक अ स्टोरी फॉर ऑल ऑफ यू। ये एक तरीके की ना आपके लिए स्टोरी है, कहानी है, कहानी की तरह पढ़ोगे याद रहेगा। इफ़ यू स्टडी हिस्ट्री फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ स्टोरी, ट्रस्ट मी यू विल नेवर फॉरगेट इट, कभी भूलोगे नहीं इसको, ठीक है। एंड स्टोरीज कैन हेल्प यू टू जंप द प्रिलिमिनरी लिस्ट। ओके, पॉइंट क्लियर हो रहा है सभी को यहाँ तक? जल्दी से बताएं अगर पॉइंट क्लियर है। इफ द पॉइंट इज क्लियर लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, यहाँ तक सारी तैयारी, सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए सिलेबस तक। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now over here, after looking at the syllabus, the next step that you have to take is you have to download the previous year question papers. Step number 1 was in preparing history. Step 1 था आपका syllabus समझना. Step 1 was understanding the syllabus. Step number 2 is डाउनलोडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब ये आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू टाइप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रिलिमिनरी, आप डालोगे, ईयर वाइज डालोगे, ईयर वाइज मिल जाएंगे। इफ यू टाइप PYQ प्रिलिम्स 2021 राइट और 2020, अगर आप टाइप करोगे इन द गूगल सर्च बार, इफ यू टाइप PYQ 2020 और यू टाइप PYQ 2019, यू विल गेट द पेपर। आपको इजीली ऑनलाइन फ्री PDF मिल जाएगा। और यू कैन गो टू UPSC's वेबसाइट ऑल्सो टू डाउनलोड द पेपर। ओके, आप UPSC की वेबसाइट पे भी जा सकते हो पेपर डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। सो यू हैव टू डाउनलोड द PYQ। आपको करना क्या है, PYQs को डाउनलोड करना है, बिकॉज इफ यू आर स्टडिंग एंड यू डू नॉट नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन कम, देन दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बट आपको पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर वेस्ट हो जाती है ना मेहनत। सो लास्ट 8 years क्वेश्चन पेपर यू हैव टू डाउनलोड, लास्ट 8 year के क्वेश्चन पेपर्स, बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस, बिकॉज द सिलेबस और द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन हैज चेंज्ड। आपका 2013 के बाद, 2013 से ही जो पैटर्न है ना क्वेश्चन पूछने का, वो चेंज हुआ है। द पैटर्न ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम 2013 हैज चेंज्ड। दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डाउनलोड PYQs फॉर बोथ प्रिलिम्स एंड मेंस, ठीक है। सो यू विल अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ। आप UPSC के डिमांड्स के हिसाब से खुद को प्रिपेयर कर लोगे तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। यू विल सेव टाइम इफ यू स्टडी फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ UPSC's डिमांड, ठीक है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। नाउ आफ्टर डाउनलोडिंग द PYQ, आफ्टर गोइंग थ्रू द PYQ, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर। आपको ना एक सेपरेट रजिस्टर बनाना है। देखो, एंशिएंट और मिडिवल का तो एक रजिस्टर बन जाएगा। 1 रजिस्टर यू कैन क्रिएट फॉर एंशिएंट एंड मिडिवल, ठीक है, एक रजिस्टर, बिकॉज सिलेबस इज वेरी स्मॉल। एंशिएंट और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस जो है ना वो बहुत कम है, ठीक है। तो आप उसका एक रजिस्टर, मोटा सा रजिस्टर बना सकते हो, ठीक है। एंड फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अ सेपरेट रजिस्टर कैन बी क्रिएटेड, एंड इन दैट रजिस्टर आप प्री इंडिपेंडेंस के भी नोट्स बनाओगे और पोस्ट इंडिपेंडेंस के भी नोट्स बनाओगे, ठीक है। इन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रजिस्टर यू कैन क्रिएट नोट्स फॉर प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बोथ, ठीक है। एक ही जगह आपके दोनों नोट्स होने चाहिए। एंड द थर्ड स्मॉल रजिस्टर कैन बी, और यू कैन क्रिएट नोट्स ऑन A4 साइज शीट ऑफ पेपर फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ना आपको अलग से रजिस्टर लेने की भी जरूरत नहीं है। आपके कम से कम 10 पेजेस में पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री समराइज हो सकता है, बिकॉज एक भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता। अगर पूछा भी जाएगा मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स एक क्वेश्चन आएगा,
ठीक है, फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री मैक्स टू मैक्स इन मेंस दे कैन आस्क यू 1 और 2 क्वेश्चन। उसके लिए आप 10 पेज में हर इवेंट को समराइज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यू हैव स्टडीड अमेरिकन रेवोल्यूशन, समराइज इट इन 1 A4 साइज शीट ऑफ पेपर। रशियन रेवोल्यूशन, समराइज इट इन 1 A4 साइज शीट ऑफ पेपर। ऐसे इंपॉर्टेंट फ्रॉम 18th सेंचुरी all the important events, industrial revolution, the French revolution, then your Russian revolution, American revolution, Iranian revolution, ये 4-5 topics है, colonization and what is decolonization, that you have to summarize total 10 to 15 pages में आप वर्ल्ड हिस्ट्री को समराइज कर सकते हो। इसके लिए प्रॉपर अलग से रजिस्टर की जरूरत नहीं है, बट इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल देन यू हैव टू क्रिएट मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर। हिस्ट्री ऑप्शनल है आपके पास तो आपको सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा, बट इफ यू डू नॉट हैव हिस्ट्री ऑप्शनल, विद इन 10 to 15 पेजेस समराइज ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं डालना अपने ऊपर, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? तो मैंने मॉडर्न का बता दिया, आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का रजिस्टर बनाने का प्लान बता दिया और एंशिएंट मिडिवल बता दिया। एक पतला सा रजिस्टर एंशिएंट मिडिवल का, मॉडर्न का एक रजिस्टर और वर्ल्ड हिस्ट्री A4 साइज शीट ऑफ पेपर नोट्स यू हैव टू क्रिएट, ठीक है। पॉइंट क्लियर यहाँ तक सभी को? चलो नाउ कमिंग ऑन टू द बुक लिस्ट। अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा बुक लिस्ट के ऊपर, ठीक है। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज इफ यू नो द करेक्ट रिसोर्सेज देन यू कैन प्रिपेयर वंडरफुली, बट अगर रिसोर्सेज नहीं पता तो प्रिपरेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। सो वी विल नॉट परचेज ऑल द बुक्स एट इन वन गो। ऐसी गलती कभी मत करना कि सारी किताबें एक ही बारी में मंगवा दी, that will create pressure, unnecessary pressure on you, okay, and we need to avoid unnecessary pressure. So what we have to do is, हमें करना क्या है, इधर हमें करना क्या है, एक बारी में थोक में किताबें नहीं खरीदनी। फर्स्ट वी हैव टू कंप्लीट द NCERTs। सबसे पहले हमें NCERTs कंप्लीट करनी है। एंड स्टूडेंट्स दे हैव दिस डाउट, मैम शुड वी स्टडी फ्रॉम क्लास 6 to class 12? द आंसर है नो, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू स्टडी फ्रॉम क्लास 6 to class 12। देखो अगर आप बहुत ही ज्यादा वीक हो हिस्ट्री में, वीक इन द सेंस नोबडी इज वीक इन हिस्ट्री, इफ यू स्टडी हिस्ट्री यू विल बिकम अ प्रो, बट वीक मीन्स इफ यू हैव लॉस्ट कंप्लीट टच विद हिस्ट्री, मतलब कुछ याद ही नहीं है क्या पढ़ा था स्कूल में, दैट मीन्स यू डू नॉट रिमेंबर इवन अ सिंगल वर्ड व्हाट यू स्टडीड इन स्कूल, कुछ भी याद नहीं है, सब ब्लैंक है, देन यू कैन स्टार्ट विथ क्लास 6। एंड इफ यू हैव अ टाइम ऑफ 1 year, मान लो आपका अटेम्प्ट 2022 में है और 2023 और 2024, if these are the years of your attempt, ठीक है, then still you can start with class 6 if you have forgotten everything। तब भी अगर तब आपने सब कुछ भूल चुके हो तब, even if your attempt is 2022, 23, 24, but you still remember little bit about revolt of 1857, little bit about the Mauryan empire, थोड़ा बहुत कुछ याद है, अशोका के बारे में कुछ याद है, ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि आप इजीली क्लास 11th से 12th की NCERTs ही पढ़ो। देन आई विल सजेस्ट स्टडी फ्रॉम क्लास 11th to 12th NCERT, बिकॉज अगर लॉजिकली कॉमन सेंसिकली इफ यू सी वट एवर इज मेंशन्ड इन क्लास 6th to class 10th हिस्ट्री, इट इज ऑल देयर इन क्लास 11 to 12th हिस्ट्री NCERT। जो भी 6 से 10 तक आपने पढ़ा वो सब कुछ 11 12th की NCERT में एज इट इज है, ठीक है। तो आपका टाइम वेस्ट होगा अगर आप 6 to 10th की NCERT पढ़ते हो, ठीक है, बट स्टिल आई एम सेइंग दैट इफ यू थिंक दैट यू आर कंप्लीटली ब्लैंक इन हिस्ट्री, यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम पेज 1। अगर आप बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक हो, हिस्ट्री में कुछ नहीं आता, सारा टच छूटा हुआ है, तो आप 6 से स्टार्ट कर सकते हो, एंड इफ यू हैव टाइम, अगर आपके पास टाइम है, और एल्स आई विल रिकमेंड दैट यू हैव टू स्टार्ट विद क्लास 11th एंड क्लास 12th हिस्ट्री NCERT, ठीक है। ये 2 NCERTs आपको पढ़नी है, दोनों क्लासेस की, ठीक है। आपके पास टोटल 4 NCERTs होंगी, तो आपको ये प्रिपेयर करना है, एंड दैट टू आई विल रिकमेंड कि आप ओल्ड NCERT पढ़ें। आई विल रिकमेंड यू कैन स्टडी न्यू NCERTs ऑल्सो, नो इश्यूज इन दैट, जस्ट द पॉइंट इज इन द ओल्ड NCERT ना, इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड वेरी ब्यूटिफुली, ठीक है। तो NCERT में ना क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में बहुत अच्छी तरीके से ओल्ड NCERT में समझाया गया। न्यू NCERT थीम बेस्ड है, ठीक है, उन्होंने आर्टिस्टिक आर्ट पे ज्यादा फोकस किया है। तो यू कैन स्टडी न्यू ऑल्सो, यू कैन स्टडी ओल्ड ऑल्सो, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। न्यू भी पढ़ सकते हो, न्यू है तो ओल्ड भी पढ़ सकते हो, बट आई विल रिकमेंड ओल्ड NCERT। मैं अपनी तरफ से रिकमेंड करूंगी कि मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको ओल्ड पढ़नी चाहिए, ठीक है। द न्यू NCERT इज मोर फोकस्ड ऑन प्रीलिम्स, ओल्ड NCERT इज फोकस्ड ऑन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। न्यू में ना आपको मेंस के हिसाब का कंटेंट नहीं दिखेगा, और ओल्ड वाली में मेंस का भी कंटेंट है, तो इसलिए आई एम रिकमेंडिंग ओल्ड NCERT, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है,
ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि 6 से 10th आपने जो भी हिस्ट्री पढ़ी है वो 11 to 12th की हिस्ट्री में कवर्ड है। समझ आ रही है बात? ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ 11 से 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे चलेगा। ठीक है, पॉइंट क्लियर? So first thing is finish off your NCERTs. How many time, how many days, what amount of time will you take to cover these NCERTs? क्लास 11 से 12th की NCERTs आपकी आराम से 2 हफ्ते के अंदर कवर हो सकती हैं। फर्स्ट रीडिंग जो है वो 2 हफ्ते के अंदर easily कवर हो सकता है, द फर्स्ट रीडिंग very easily, because the old NCERTs are written in story format. That is the beauty of old NCERT. इसको ना स्टोरी फॉर्मेट में लिखा गया है। ठीक है, तो आप इन एनसीईआरटीज को जब कवर करें आप 2 वीक्स के अंदर 2 हफ्ते के अंदर इजीली फर्स्ट रीडिंग कवर कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, बिफोर प्रीलिम्स कंप्लीट एटलीस्ट 3 रीडिंग्स ऑफ एनसीईआरटी। प्रीलिम्स से पहले कम से कम 3 रीडिंग्स जो हैं वो पूरी करके जाना। इफ 3 रीडिंग्स आर कंप्लीट देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम सॉल्विंग द हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस करेक्टली। कोई नहीं रोक सकता। ट्रस्ट मी, इन प्रीलिम्स एनसीईआरटीज आर यूज्ड बाय यूपीएससी एंड वी हैव एनालाइज्ड दिस सिंस दी लास्ट 8 ईयर्स। हमने जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं लास्ट 8 साल के क्वेश्चन पेपर से ये एनालिसिस निकला है कि यूपीएससी एनसीईआरटी सेट को टारगेट कर रहा है। इवन इन ज्योग्राफी दे आर टारगेटिंग एनसीईआरटीज एंड मेनी स्टूडेंट्स दे आर स्टक इन स्पेक्ट्रम और दिस एंड दैट बुक। डे 1 से वो दूसरी बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी को भाव नहीं देते, सीधा मेंस की प्लानिंग करते हैं। दे फॉरगेट दैट प्रीलिम्स इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फॉर मेंस यू नीड टू क्लियर क्वालिफाई प्रीलिम्स। ठीक है, फॉर दैट एनसीईआरटीज आर दी वेपन। एनसीईआरटीज वो वेपन है जो आपकी प्रीलिम्स के चांसेस को और हाई कर सकती हैं। ठीक है, सो स्पेक्ट्रम इज वेरी गुड बुक फॉर मेंस, इट्स वंडरफुल। ठीक है, राजीव वहीर सर की जो स्पेक्ट्रम किताब है मेंस के लिए एकदम सही बुक है। राइट, इफ यू स्टडी दैट बुक, रिवाइज इट थ्राइस, नोबडी कैन स्टॉप यू फॉर आंसरिंग क्वेश्चंस इन मेंस फ्रॉम हिस्ट्री, बट फॉर प्रीलिम्स एनसीईआरटी हैज टू बी कंप्लीटेड। 3 रीडिंग्स आपको देनी ही देनी है। ठीक है, 3 रीडिंग्स मीन्स फर्स्ट रीडिंग एंड बाकी की 2 रिविजन। फर्स्ट रीडिंग एंड द other 2 are revisions. ठीक है, so that is why I'm saying 3 readings. And do you have to make notes from NCERTs? The answer is no. आपको नोट्स नहीं बनाने। NCERTs are written in notes format. NCERT तो पूरी नोट्स फॉर्मेट में ही लिखी है, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके। ठीक है, क्या क्या नोट करोगे? Yes, you can do one thing. In history, events and years are very important. They will not ask you year. आपको year नहीं पूछेंगे वो आपसे। ठीक है, they will give you events, they will ask you to arrange them chronologically. In 2017 same question came, question number 15 और question number 5 था। They gave you the events of the revolts that took place in modern Indian history. Modern Indian history में जो भी revolts हुए थे, 4 revolts के नाम दिए थे without mentioning the year. Then they asked the students to arrange them chronologically. यानी कि अब आप ईयर आपको याद होगा तो आप टाइम वाइज इसको अरेंज कर दोगे, पहला कौन सा हुआ, सेकंड कौन सा हुआ। राइट, chronologically means from the perspective of time which event took place for the first time, then second, third, fourth, you have to arrange it. And they did not mention the year mention नहीं किया था। So you can answer the question only when you know the year. आप तभी आंसर कर सकते हो जब ईयर पता हो आपको। ठीक है, so for that what you can do, whenever you are reading NCERT history, take an A4 size sheet of paper, एक A4 size sheet of paper ले लो। Over here make a heading, यहाँ पर आप लिख सकते हो year, एंड ओवर हियर राइट द इवेंट। ठीक है, आप जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ते हो, एनी रिवोल्ट, एनी वॉर, एनी प्रोटेस्ट दैट यू स्टडी, राइट इट डाउन एंड राइट द ईयर। यहाँ पर ईयर मेंशन कर दो और यहाँ पर इवेंट लिख दो। फॉर एग्जाम्पल द भीमा कोरेगांव इंसिडेंट, जैसे कि आपका भीमा कोरेगांव इंसिडेंट हुआ था, वो यहाँ पर लिखो, उसका ईयर लिख दो। द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। So all these, this like this in this particular manner you can create a A4 size sheet of paper. इस तरीके का आप sheet of paper बना सकते हो। Either manually you can do it or you can do it online also. आप online Excel sheet बना लो, उसमें note down करो। ठीक है, बट manually ज़्यादा सही रहता है, इफेक्टिव रहता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर यहाँ तक सभी को? तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया ना। आफ्टर कंप्लीटिंग एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद साइमल्टेनियसली सॉल्व बैक क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के जो बैक क्वेश्चंस है ना, वहीं से मेंस के क्वेश्चंस भी उठाए जाते हैं। इफ यू हैव स्टडीड द मेंस क्वेश्चन पेपर ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यू विल रियलाइज द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आर कॉपीड फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ये जो नेचर है ना क्वेश्चन का, जिस तरीके से पूछा जाता है, वो एनसीईआरटी से ही उठाया गया है। आफ्टर फिनिशिंग एवरी चैप्टर, सॉल्व द बैक क्वेश्चंस लाइक दिस। by doing this you will be in a position to write answers in mains. आपको पहले से ही प्रैक्टिस हो जाएगी। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन आंसर करोगे, प्रैक्टिस होती चली जाएगी मेंस में कैसे लिखना है। यू विल हैव अ प्रैक्टिस।
हाउ योर हैंड्स विल ओपन अप कि भाई मेंस में हम कैसे लिखेंगे. ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया. एंड यू हैव द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग सिंस योर स्कूल डेज. स्कूल में होमवर्क करते थे ना, ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन होमवर्क इन स्कूल. सभी ने होमवर्क किया है भाई, कॉपीज तो सबने बनाई हैं. ठीक है, तो स्कूल में भी तो आंसर्स लिखे हैं, तो यहाँ भी लिख लोगे. 2-3 साल का गैप ही तो हुआ है स्कूल के बाद, अब तक कुछ साल का ही तो गैप हुआ है, दिमाग से यादें तो निकलती नहीं है. ठीक है, समझ आ रही है बात. सो यू हैव द आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट बिकॉज यू हैव लॉस्ट अ लिटिल टच. थोड़ा टाइम गैप हो गया है. ठीक है, सो स्टार्ट विद एनसीईआरटीज, सॉल्व द बैक क्वेश्चंस एंड देन यू आर मेंस रेडी. आप मेंस के लिए प्रिपेयर हो जाओगे लिखने के लिए, कम से कम आपको आइडिया होगा लिखना कैसे है. ठीक है, नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द अदर बुक लिस्ट. देखो, फर्स्ट ओवर हियर वी हैव कंप्लीटेड द एनसीईआरटीज. हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली. अब हमने एनसीईआरटी कंप्लीट करी है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की. राइट नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री. एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न क्लास 11 टू क्लास 12 एनसीईआरटीज. ओके, अब बात आती है आर्ट एंड कल्चर की. फॉर आर्ट एंड कल्चर यूपीएससी हैज बीन यूजिंग तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स. आर्ट एंड कल्चर के लिए ना यूपीएससी तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड बुक्स यूज कर रही है. ठीक है, सो फॉर आर्ट एंड कल्चर क्लास 11th एंड क्लास 12th तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स यू हैव टू प्रिपेयर. फाइन आर्ट्स की जो किताबें हैं वो आपको तैयार करनी है बिकॉज प्रीलिम्स वहीं से आ रहा है. इन प्रीलिम्स ऑल whatever art and culture related questions they are asking, they are using Tamil Nadu state board books class 11 class 12 fine arts books आपकी यूज कर रहे हैं वो. ठीक है, they are very clever. ठीक है, बहुत छाट के किताबें यूज करते हैं. अगर आप उन्हीं के सोर्स से पढ़ोगे तो आप जल्दी से अचीव कर पाओगे अपने एम को. यू हैव टू रिमेंबर whatever book you are using, make sure it is the same resource that UPSC is using. एंड हाउ यू विल नो अबाउट इट. यूपीएससी कौन सी किताब यूज कर रही है आपको कैसे पता चलेगा? बाय एनालाइजिंग PYQs एंड सर्चिंग अ लिटिल बिट ऑनलाइन. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके समझ आता है कि कहाँ से दिमाग लिया जा रहा है. ठीक है, एंड देर इज वन मोर थिंग अबाउट एनसीईआरटीज. एनसीईआरटी की बात चली रही है तो एक और पॉइंट है यहाँ, दैट अनअकैडमी हैज लॉन्च्ड एनसीईआरटी बैचेज नाउ. अनअकैडमी ने एनसीईआरटी के बैचेस लॉन्च कर दिए हैं. सो वी आर कवरिंग तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स ऑल्सो एंड क्लास 6 टू क्लास 12 एनसीईआरटीज एज वेल. ठीक है, तो अगर आप बिगिनर हो, इफ यू आर अ बिगिनर, ठीक है, एंड यू हैव नो आइडिया अबाउट एनसीईआरटीज, हाउ टू स्टडी देम, how to move forward, so here you can join the batches on NCERT starting from 18th of January. Here we will be completing NCERT, full coverage होगा NCERT का, plus NCERT में से prelims के test series भी बनाए जाएंगे for you we will be preparing prelims test series from NCERTs, and also we are going to give you PDF study material, flow charts, mind maps, notes हम आपको provide करेंगे. doubt clearing sessions होंगे. if you have any doubt there will be doubt clearing sessions. प्लस वी आर गोइंग टू प्रिपेयर यू नो फॉर इंटरव्यू ऑल्सो. अब जैसे कि सोशियोलॉजी की एनसीईआरटी है, ठीक है, उसके पर्सपेक्टिव से हम आपको इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे. ठीक है, सो हेयर द बैचेज आर इन इंग्लिश ऑल्सो, बायलिंगुअल ऑल्सो एंड हिंदी ऑल्सो. बैचेज आपकी इंग्लिश हिंदी बायलिंगुअल है. आप 6 महीने का कोर्स लो या 1 मंथ का लो, 3 मंथ्स का भी ले सकते हो बैच, 2 मंथ्स का भी ले सकते हो, 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, और इस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. डिस्काउंट अगर आप कोड यूज करते हो शर्मा20. इफ यू यूज दिस कोड देन यू विल बी गेटिंग 10% डिस्काउंट ऑल्सो. ठीक है, सो यू कैन ज्वाइन द क्लासेस. नाउ कमिंग ऑन टू द अदर बुक्स, सी वी हैव सीन द PYQs, हमने PYQs देख लिए, NCERTs देख ली. नाउ इट इज सेड दैट फॉर आर्ट एंड कल्चर यू हैव टू स्टडी नितिन सिंघानिया. My recommendation is you can skip नितिन सिंघानिया सर्स बुक, बिकॉज नितिन सिंघानिया सर की जो किताब है ना वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बुक है. वो हिस्ट्री ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के लिए बेटर है, बेस्ट है. फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स ना द बुक ऑफ नितिन सिंघानिया सर इज बेस्ट. ओके, सो बट आई विल नॉट रिकमेंड इट फॉर GS पेपर 1. मैं GS पेपर 1 के लिए ये किताब रिकमेंड नहीं करूंगी आप लोगों को. ठीक है, दिस इज फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट्स. सो फॉर GS पेपर 1 नो नीड. अब तो फिर आप आर्ट एंड कल्चर कैसे प्रिपेयर करोगे, हाउ यू विल प्रिपेयर आर्ट एंड कल्चर? तमिलनाडु की स्टेट बोर्ड बुक्स को अपनी बाइबल बना लो. ठीक है, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स, दोज शुड बी योर बाइबल. इसको आपको प्रिपेयर करना है. पहला सोर्स है तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स क्लास 11th एंड क्लास 12th. ठीक है, 11th से 12th क्लास की जो किताबें हैं. सेकेंड सोर्स इज करंट अफेयर्स. वॉट एवर करंट अफेयर्स यू आर स्टडिंग, अगर कोई फेस्टिवल है, ठीक है, कोई रिलीजियस न्यूज आई है, कोई फेस्टिवल है, कोई ट्राइबल अफेयर है, इन द करंट अफेयर मेक श्योर दैट यू आर मेकिंग सेपरेट नोट्स ऑफ इट. करंट अफेयर से आपका पूरा आर्ट एंड कल्चर कवर हो सकता है. ठीक है, फ्रॉम करंट अफेयर्स द कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर कैन बी कंप्लीटेड. पूरा कवर हो सकता है, इट कैन बी कवर्ड वेरी इफेक्टिवली.
एंड करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 1 ईयर। आर्ट एंड कल्चर के लिए लास्ट 1 साल के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। इफ यू हैव बैकलॉग्स ऑफ करंट अफेयर्स, आई वुड सजेस्ट यू टू रीड एनी मैगजीन, करंट अफेयर मैगजीन फ्रॉम एनी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट। मैं आपको रिकमेंड करूंगी अनअकैडमी आर्टिकुलेट की मैगजीन, ठीक है। तो किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट या अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन आप अनअकैडमी से भी ले सकते हो, ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट इट इज अवेलेबल, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है PDF इसका ऑनलाइन, तो उससे आप अपने लास्ट 1 साल के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स कवर कर सकते हो, ठीक है। एंड प्रैक्टिस लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल के जो आपके PYQs हैं प्रीलिम्स के, प्रीलिम्स PYQs एंड मेंस PYQs, यू कैन कवर देम। तो दिस इज इनफ फॉर आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए इतना काफी है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट बुक लिस्ट, दैट इज योर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। अब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है? सो फॉर दैट आई हैव रिकमेंडेड यू क्लास 12th NCERT। मैंने आपको रिकमेंड की है क्लास 12th की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की NCERT, ठीक है। बिपिन चंद्र सर ने लिखी है वो। दैट इज इनफ फॉर योर प्रीलिम्स, वो आपके प्रीलिम्स के लिए काफी है, ठीक है। दैट इज इनफ फॉर प्रीलिम्स, बट यू कैन स्किप क्लास 12th मॉडर्न इंडियन NCERT इफ यू हैव स्पेक्ट्रम। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम की किताब है बाय राजीव वहीर सर, ठीक है, राजीव वहीर सर की आपके पास किताब है अगर स्पेक्ट्रम की, देन दैट बुक इज इनफ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री प्रीलिम्स एंड मेंस, इसके लिए स्पेक्ट्रम काफी है, ठीक है। सो यू कैन रेफर टू स्पेक्ट्रम, राजीव वहीर सर की किताब। बिपिन चंद्र सर्स बुक फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बिपिन चंद्र सर की जो किताब है, दैट इज नॉट इनफ फॉर मेंस। वो मेंस के लिए काफी नहीं है, मेंस के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है। फॉर मेंस यू हैव टू स्टडी अ लिटिल एक्स्ट्रा so that you can cover from spectrum। तो ये is, this book is a must for modern Indian history, only one source spectrum, सिर्फ एक ही सोर्स है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम। अलॉन्ग विथ स्पेक्ट्रम प्रैक्टिस लास्ट 8 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। PYQs प्रीलिम्स और मेंस के इसको प्रैक्टिस करिए, काफी है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का यही सोर्स काफी है, ओनली वन बुक एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? प्लीज लेट मी नो। चलो क्लियर हो गई बात सभी को? ओके। नाउ कमिंग टू एंशंट इंडियन हिस्ट्री। अब बात आती है एंशंट और मिडिवल के लिए कैसे पढ़ना है, हाउ टू स्टडी फॉर एंशंट एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। तो इसके लिए आपको NCERTs क्लास 11th 12th की तैयार करनी है, NCERTs क्लास 11th एंड 12th, ठीक है, प्लस PYQs, दैट इज इनफ, ये काफी है। क्लास 11th 12th की एंशंट इंडियन हिस्ट्री और मिडिवल इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है, और उसके साथ PYQs प्रीलिम्स और मेंस के प्रैक्टिस करने हैं, अगेन लास्ट 8 years के। दैट इज इनफ फॉर एंशंट इंडियन हिस्ट्री एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिलेबस के हिसाब से इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सिलेबस इज वेरी स्मॉल। एंशंट मिडिवल का सिलेबस बहुत कम है, ठीक है, बहुत छोटा है। एंशंट तो बहुत ही ज्यादा छोटा है, फ्रॉम दी स्टोन एज टिल योर हर्षवर्धना एम्पायर, दैट इज कवर्ड इन NCERT इन डिटेल, इट इज कवर्ड, बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में कवर्ड है, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मेन फोकस करना है मुगल एम्पायर पे, मराठास पे मेन फोकस होना चाहिए, एंड राजपूत्स पे मेन फोकस होना चाहिए। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर एंशंट में पालाज आ जाएंगे, पालाज के ऊपर क्वेश्चन आया था 2020 में अभी, ठीक है, और वो भी आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन था। सो दे आर टारगेटिंग मोर अबाउट आर्ट एंड कल्चर, सबसे ज्यादा आर्ट एंड कल्चर को टारगेट किया जा रहा है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? तो वो आपको मैंने बता दिया, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड बुक्स 11th 12th क्लास, यू कैन रेफर देम, ठीक है। अब बात आती है वर्ल्ड हिस्ट्री की। इतना तो समझ आ गया, वर्ल्ड हिस्ट्री का क्या करना है। सो फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री यू हैव टू स्टडी NCERT क्लास 9th and 10th, दैट टू ओल्ड NCERTs। आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए 9th और 10th की ओल्ड NCERTs पढ़नी है, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दीज 2 NCERTs, ये NCERT 9th क्लास की और 10th क्लास की कंप्लीट करने के बाद, after completing these 2 NCERTs, you can study the further extensive way of world history from one book by Krishna Reddy. कृष्णा रेड्डी की जो किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर, वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, दैट यू हैव टू स्टडी, ठीक है, वो आपको पढ़नी है। नाउ स्टूडेंट्स ऑल्सो रिकमेंड नॉर्मन लोए। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मन लोए पढ़ते हैं। सी नॉर्मन लोए, इफ यू हैव हिस्ट्री ऑप्शनल यू कैन स्टडी दिस बुक। अगर आपके पास ऑप्शनल है ना हिस्ट्री, तो आप ये किताब पढ़ सकते हो, बट इट इज सच एन एक्सटेंसिव बुक, बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव किताब है ये, ठीक है। सो अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा हैवी और बहुत ही एक्सटेंसिव बुक है, एंड द सिलेबस दैट दिस बुक कवर्स, इट इज नॉट इवन अ पार्ट ऑफ योर GS पेपर 1। GS पेपर 1 में इसका मान लो 10 to 15% ही पढ़ना है, तो
तो इतनी हैवी किताब पढ़ने के बजाय मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप कृष्णा रेड्डी की किताब ले सकते हो ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। सो इट्स अ वेरी हैवी बुक प्लस अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री हैज टू बी स्टडीड फ्रॉम दिस बुक। तो इससे अच्छा आप कृष्णा रेड्डी की बुक पढ़ें। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर चैप्टर के बाद दिए गए हैं। आफ्टर एवरी चैप्टर प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैव बीन गिवन टू प्रैक्टिस, ठीक है। एंड प्लस चैप्टर्स आर इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। पूरा का पूरा जो चैप्टर है ना वो आपका स्टोरी फॉर्मेट में है, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट। तो इसको आप कृष्णा रेड्डी की बुक को आप कम से कम 1 महीने के अंदर, 1 महीने भी नहीं 20 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। और अगर आप डेडिकेटेडली पढ़ो, यू कैन कंप्लीट दिस एंटायर बुक इन 20 days बिकॉज इट हैज बीन रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस पेपर 1। ये टोटल जीएस पेपर 1 के पर्सपेक्टिव से ही बनाई गई किताब है, लिखी गई किताब है, ठीक है। तो आप ये किताब पढ़ सकते हो। द नेम ऑफ द बुक इज वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन बाय कृष्णा रेड्डी, ठीक है। तो एनसीईआरटी 9th 10th एंड कृष्णा रेड्डी प्लस पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर लो। पिछले 5 साल के मेंस के क्वेश्चन आए नहीं है ज्यादा क्वेश्चन। वर्ल्ड हिस्ट्री इज द लीस्ट आस्क्ड टॉपिक बट स्टिल यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल। हमें नहीं पता कब दिमाग घुमा और डाल दिए क्वेश्चन 3-4, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रिपेयर करना जरूरी है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया तो जल्दी से बता दीजिए। इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। सो ओवर हियर फाइनली हमने क्या पढ़ा है, हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ी है। कितनी किताबें पढ़नी है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फॉर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ओवर हियर यू कैन राइट इट डाउन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की जब बात आती है तो आपको एक किताब पढ़नी है, 1 book यू हैव टू स्टडी, दैट इज स्पेक्ट्रम, ठीक है। दैट विल कवर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस, ठीक है। Then for ancient and medieval Indian history I have told you, you have to rely on 11th 12th NCERTs, ठीक है, and PYQ सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बताया 9 to 10th NCERTs, आपको क्लास 9 से 10th की NCERT पढ़नी है, ठीक है। एंड 9 to 10th NCERT के बाद आपको क्या पढ़ना है, कृष्णा रेड्डी की किताब पढ़नी है, ठीक है। दैट विल बी इनफ, जो कि आपकी काफी होगी, ठीक है। सो दीज आर द बुक्स दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। ये किताबें हैं जो आपको पढ़नी है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया सभी को यहाँ तक? तो जल्दी से प्लीज बता दीजिए। इफ द पॉइंट इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। So on this note we are wrapping up the class. Thank you everyone. It was a wonderful session with all of you.